जब ये हम लोगों ने स्पीच सुना उसके बाद हम लोगों के थोड़े कान खुले हो गए। फिर हम लोगों ने पता किया तो पता लगा नहीं ये नाम शायद जीबी से रिकमेंड होकर गया है। तब हम लोगों ने कॉलेज, उस टाइम एग्जाम चल रहे थे दिसंबर को, जनवरी में कॉलेज खुला। फिर हम लोगों ने जीबी अपने स्टाफ काउंसिल की जीबी में और हमने रेजोल्यूशन पास किया कि प्रिंसिपल मैम बार बार कह रही थी कि एसोसिएशन ने 3 नाम दिए थे। एक्चुअली वो नाम सुओ मोटो बनी, हम लोग जस्ट अभी एसोसिएशन में नए नए आए और हमारे को दबाव डाल के उन नाम पे साइन करवाया गया। फिर भी हम लोगों ने कहा था कि ये नेम स्टाफ काउंसिल की मीटिंग में डिस्कस हुए बगैर जीबी तक नहीं जाना चाहिए। और उस नाम में भी हमने दयाल सिंह का नाम प्रीफिक्स और सफिक्स में रखा था। बट 5 दिसंबर की मीटिंग में सडनली जो 2 नाम रिकमेंड हुए, उसमें पहला नाम था बंदा सिंह बहादुर और दूसरे नंबर पर था मजीठिया कॉलेज, जो कहीं से हम लोगों के रिकमेंडेशन वाले लेटर में नहीं था, ना कभी स्टाफ काउंसिल की मीटिंग में चर्चा हुई। 8 जनवरी के बाद हमने रेजोल्यूशन के जरिए कई सारी चिट्ठियाँ दी स्टाफ काउंसिल की मीटिंग बुलाने के लिए। और आपसे भी एक मीटिंग हुई थी हम लोग की फॉर्मल, जिसमें भी शायद स्टाफ काउंसिल की बात मैंने करी थी। फिर आपने और उस वक्त कौन सर भी आए थे हमारे फॉर्मल प्रिंसिपल, लेट बुक हमें दिखाया गया कि आप बताओ कि इसमें कहाँ लिखा है कि नेम वाले इशू पे आप स्टाफ काउंसिल की मीटिंग बुलाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो मैंने उस टाइम भी ऑब्जेक्शन कहा था। मैंने कहा था कि सर आप हमें ये बताइए कि इस क्लॉज कौन सा ऐसा क्लॉज है, कौन सा ऐसा क्लॉज है जहाँ पे लिखा हुआ कि आप नेम चेंज के इशू पे आप काउंसिल की मीटिंग नहीं बुला सकते। क्योंकि काउंसिल कॉलेज की लीगल बॉडी है। जहाँ तक मेरी अपनी समझ है कि जो काम ड्यू में इसी करती है सेम काम कॉलेज में स्टाफ काउंसिल करती है। जितने भी बड़े डिसीजन से स्टाफ काउंसिल की मीटिंग ही नहीं बुलाएगी। इसके बाद हम लोगों ने 2-3 रिमाइंडर दिया, एक रिक्वेजिशन लेटर दिया जिसमें 78 टीचर्स ने सिग्नेचर किए। उसके बावजूद भी मैडम ने मीटिंग नहीं बुलाई। और इसके बाद फिर हमने 23 तारीख को धरना लगाया। 23 मिनट के अंदर तैयार हो गई कि ठीक है मैं 28 अप्रैल को स्टाफ काउंसिल की मीटिंग बुलाऊंगी। और फिर मीटिंग बुलाई नहीं और अगले दिन उन्होंने एक चिट्ठी डीसी साहब को लिख दिया। ये तो एक नई रिवायत, कभी हम लोगों ने इस तरीके की चिट्ठियां नहीं देखी जहां पर कि प्रिंसिपल स्टाफ काउंसिल की मीटिंग बुलाने के लिए वाइस चांसलर को चिट्ठी लिख रही है। तो दुनिया जहां की बातें करती है, बट स्टाफ काउंसिल की मीटिंग बुलाने पर कभी बात ही नहीं करती है। कहते हैं कि मुझे रूल बुक दिखा दो। लास्ट तक अभी भी अड़ी हुई है, पता नहीं क्या है, बड़ा उनके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। और कई बात तो हमें ये सुनने में आ रहा है कि शायद इस कॉलेज को मेरला सेट करने की बात चल रही है। उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था कि जो 1978 में जो ट्रांसफर डीड है उसमें क्लॉज 12 में लिखा हुआ है कि इस कॉलेज को आप अगर नेम चेंज करते हैं तो इस लैंड पर नहीं रह सकते। उस वक्त भी सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि इसके एक हमें लीगल ओपिनियन दीजिए कि नेम प्रोटेक्शन का जो क्लॉज है क्लॉज 12 उसकी क्या एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्ट करता है या नहीं भी करता है। प्रिंसिपल ने भी एश्योर किया था कि ड्यू के लीगल सेल से बात करेंगे। आज तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देगी। तो दुनिया जहाँ की बात करती है लेकिन स्टाफ काउंसिल की मीटिंग में बात नहीं करती है। हमारे चिट्ठी पर अभी रिसेंटली एक उन्होंने क्लैरिफिकेशन चिट्ठी निकाला जिसमें सर भी साइन है, स्टाफ काउंसिल के सेक्रेटरी, मेरे पास वो लेटर है, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ था। और ये भी एक अनोखा चिट्ठी है कि आप वो सारी बातें लिखते हो कि स्टाफ एसोसिएशन ने धरना बुला दिया नेम चेंज के इशू पे, काउंसिल की मीटिंग नहीं बुला रहे हो। और लास्ट में लिखता है कि आज की पहले एसोसिएशन ने जितनी चिट्ठियां लिखी वो सारी चिट्ठियां डिस्पोज ऑफ हो गई। वो कैसे डिस्पोज ऑफ हो गई हमें तो आज तक नहीं पता लगा। आपने स्टाफ काउंसिल की मीटिंग बुलाई नहीं, 78 टीचर्स ने सिग्नेचर करके दिया रिक्वेजिशन लेटर, उसके बावजूद भी मीटिंग नहीं बुलाना या कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कुछ एक बड़ा तो उनके मैं सब काउंसिल का नहीं, स्टाफ एसोसिएशन का, स्टाफ काउंसिल के सेक्रेटरी जाने थी अध्यक्ष तो प्रिंसिपल ही होता है। चेयरपर्सन होती है सेक्रेटरी टीचर में से वो ज्ञानेंद्र करके है लाइब्रेरी हमारा लाइब्रेरी आया सर। उस क्वालिफिकेशन का हेडिंग था क्वालिफिकेशन फॉर स्टूडेंट्स नॉन टीचिंग एंड टीचिंग स्टाफ। बार बार टीचिंग स्टाफ एप्लीकेशन दे रहा, उधर क्वालिफिकेशन देने की जरूरत नहीं थी। कहीं ना कहीं वो जो क्वालिफिकेशन है वो ध्यान भटकाने की, क्योंकि सर उसमें आपको भी डायरेक्ट किया प्रिंसिपल ने, उस लेटर के जरिए उसके पहले बीसी साहब को भी डायरेक्ट किया। ये प्रिंसिपल आएगा मुझे डेट तो याद नहीं है पर कोई डेट रही होगी जिसमें उसमें ये विषय आया कि
ये दोनों जो नाम है एक जैसे तो हो नहीं सकते, मॉर्निंग दोनों। और यूजीसी शायद इस प्रकार का कोई सैंक्शन भी नहीं कर सकती बने तो एक ही जैसे नाम। तो उन्होंने कहा कि मैं एक नाम सजेस्ट करता हूँ, इसको खुद प्रपोज करेगा और आप यूजीसी इसको हमारे जैसे भाई भी रहे इच्छा व्यक्त करता है तो वही कोई भी कॉन्स्टेंट कॉलेज होगा वो यूनिवर्सिटी मेंटेन हमने जो है उसमें हमने कहा कि ये दयाल दो नाम ये लिखा अलग अलग करना है, तो दयाल सिंह मजीठिया एक नाम और दयाल सिंह अलग एक नाम ऐसा हो जाएगा, या दयाल सिंह M1 हो जाए MP हो जाए। हमने कई आगे दूसरी बात की ये ऐसे कुछ नाम डिफरेंस इसलिए हो जाए बजट आपके यूजीसी से आता है और वो जो है एक ही नाम से दो बजट वो मामले से मुख्यमंत्री जी का सजेस्ट नहीं किया हुआ वो मैंने ही अपनी तरफ से दयाल सिंह नहीं कोई ये पास होता है कहीं से भी ऐसा हो सकता है ये सेंटिमेंट्स होते हैं मरीज से कम्युनिटी है उसके नाम से कॉलेज हो नहीं सकता, लेकिन दयाल सिंह मरीज अकेले व्यक्ति तो उनका नाम नहीं कोई विकल्प रहेगा तो कम से कम ये तो मिलेगा। दूसरा हमारा ये था कि हम चाहते थे कि आपकी जो पूरी बिल्डिंग है जिसको लोन मिल जाए तो 90% जो अनुमान के ऊपर होता है 20% 20 साल में आपकी पूरी बिल्डिंग एकदम नहीं होगी, 65 साल पुरानी बिल्डिंग है तो जब पैसा होगा तो ये पूरी की पूरी एक डिजाइन होगी। हमने एक आर्किटेक्ट भी बनाया मुझे इस तरह कहते हैं एग्रीकल्चर के हमारे उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है जब आपका सब हो जाएगा आपको आर्किटेक्चर में हम सब दे और मैंने स्टीव बनाया है उसका जो लड़का है वो आलू का और अडानी का उसको दामाद खाते हैं जो कुछ लोग पैसा खरीदेगा जब उसको याद नहीं क्योंकि अलग आर्किटेक्चर बड़े कॉस्टली होते हैं तो बहुत सारा ऐसे भी सस्ते उसने भी डिजाइन भी दिया और वो ऐसे ला नहीं सकता था जब तक बाहर पूरा सकता। अब इसमें ये है कि जब तक हमने से ही कहा था आप दोनों में जब तक कॉलेज से नहीं चाहे क्लासरूम का हो चाहे सारी मतलब एकेडमिक है यानी आप उसमें कोऑर्डिनेट करेंगे जमीन को आपके पैसे सब बच्चे हैं जितने बच्चे हैं तो साथ में करेंगे और आपस में ही आप लोग कॉलेज और ये सारी बिल्डिंग खोली तो मैं दोनों को उठाने का यही प्रयास किया कि आप कैसे भी कोई बना लीजिए देख लो कौन सा टुकड़ा कैसे टीचर्स का तो हमेशा यही होता है कि भाई एक तो क्लास कभी किसी की लिस्ट में हो टीचर क्लास में अपनी क्लास में और स्पेस भी उनको तो लोग तैयार भी थे जितना होगा हम अभी ये नाम का इशू है मुझे इसका नहीं मालूम है कि ये यूजीसी में कितना जायज है कि नाम आपका उसमें नाम का कोई ऐसा स्पेसिफिक यही नाम हो जिससे आपका लाभ जैसे मेरे मन में तो कोई मतलब जैसे मैं यहाँ जब चेयरमैन बना उससे पहले मेरे को कंसेप्ट नहीं है मतलब मैं जानता भी इसलिए नाम से मेरा कोई ऐसा विशेष तो जब आप लोगों ने कार्टून हुआ उसमें उन्होंने बहुत रीड किया तो मुझे मालूम था कि व्यक्ति भी ये भी खोला मदेश खोले छोटी उम्र से तो आगे भी बोले इतना तो हमको भी नहीं पता था पढ़ा ऐसे इतना भी मोबाइल तो कभी कभी क्या होता है व्यक्ति के बारे में जानने के बाद जोर से लगाव होता है तो वो देवी देवता हो चाहे मनुष्य जब तक उसकी कीर्ति पता नहीं होगा तब तक आपको लगाव होता है। जैसे साउथ में RSS को वहाँ अय्यप्पा की
इतनी बड़ी वो और मैं जानता ही नहीं था कि बारे मुझे साहित्य भी नहीं मिलता। हमने हनुमान चालीसा बच्चों में बड़ा कसा हनुमान जी की बात किया है और भैया को वहाँ पे बहुत बड़े मेरा रूप में मिला हुआ तो ज्ञान होने नहीं आई लेकिन कैसा रहा वहाँ पे तो मेरे को पूरी दिक्कत कौन से देवता है जिसको मैं नहीं जान पाया और सब नाम को जान गए तो ये नहीं जान पाए क्या है शायद बताइए वो कोई भगवान कृष्ण का था तो नारायण जी कृष्ण वहाँ में जाते ऐसे दयाल सिंह के बारे में मालूम पड़ा कि ये ऐसा है तो मैंने इनसे भी कहा था कि देखिए कॉमन रखो वो हो सकती है उसमें बैठ सकती है ऐसा रखो जिससे दोनों का कल्याण हो आपस में कोई क्लास में मॉर्निंग कर ही दिया है तो मॉर्निंग में कोई स्टेटस कोई दिक्कत नहीं है तो मैं होता था तो मेरा तो यही हमेशा सिद्धांत रहा है कि कैसे भी आपस में मिलकर अच्छा और नाम में तो कुछ उन्होंने दिया तिरुपति जी ने दिया इसलिए हमने उसको यूनिवर्सिटी से पास करा इसलिए देखिए तुमको ये भी नहीं लग रहा है कॉलेज हमारे हमें कॉपरेट और उन्होंने कहा मैं सारी बॉडी से बात करूँगा सिखों से भी बात करूँगा और ये दयाल सिंह का तो उन्होंने वो चाहते थे कि ये नाम क्या है तो हमने मेरा भी दयाल सिंह ने किया इसलिए देखिए दयाल सिंह और दयाल सिंह मलिक से दोनों एक ही है बोध में दोनों का एक ही लगेगा और कोई इसका बोध भी नहीं करेगा केवल बजट की वजह से है या एक आइडेंटिटी की वजह से है तो दो नाम प्रॉब्लम को और उसमें कोई ऐसा क्लियर कोई पॉलिटिकल नहीं कोई किसी के मन में आता है केवल कॉलेज के एज में क्या हो सकता है तो तीन ही चीज़ें हमारे दिमाग में एक तो आपको स्पेस मिल जाए पैसा मिल जाए जिससे ये पूरा रिनोवेट हो जाए दोनों प्रिंसिपल मिल करके आपस में कोऑर्डिनेट करें हमारी रिक्वायरमेंट ये कैसे और 10% और ज़्यादा बनाते कोई लंबा काम किसी का नहीं जैसे मेरा भी कोई क्या 30 दिन में खत्म हो जाए हम लोग एक्सटेंशन को देना होगा तो मेरे ऊपर है कि मैं 60% इतनी जल्दी तो बनने वाला नहीं अच्छा वो भी जो प्रिंसिपल भी होते हैं वो कितने का होता है 1 साल का होगा वो भी ऐसे होगा 5 साल स्टूडेंट में रहते हैं साल वो भी 2 साल के होते हैं जैसा आपके 2 साल